जी आपका? मेरा नाम वंदना है। हम बलरेट वालिया से हैं। आज सारे गांव वासी इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए। और अब आप पूछ सकते हैं ये जो सड़क है, हाँ जी, ये कितने साल पहले कच्ची बनी थी? सर ये इसको कम से कम 17 से 18 साल हो गए हैं निकले हुए, और ये बलदेव शर्मा जी ने निकलवाई थी। हाँ जी। तो उसके बाद क्या क्या हुआ इस रोड के? वही सर, वही पुलियां वगैरह ही डली हैं, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेता है, कुछ नहीं करते। बरसात में ये देख लो आप, ये हाल पहले देख लो, आगे भी जाके आए होंगे आप, और अगली बरसात आएगी उसमें पता नहीं क्या क्या होगा। तो हम ये कि बरसात से पहले पहले कुछ हो जाए इस रोड का। स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल जाते हैं सर, 1.5 किलोमीटर पैदल छोड़ना पड़ता है हमें। हाँ जी। तो क्या उठा छोटे छोटे बच्चे, उनको तो उठा के हमें पता लगता है ना, हम छोड़ते हैं लाते हैं, बरसात में कितनी मुश्किल होती है हमें। और ऊपर से ये देख लो आप, बुजुर्ग आदमी है, बीमार हो जाए तो उनको जाना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। क्या मांग करेंगे सरकार? हम यही मांग करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके एक्शन लिया जाए। अगर नहीं कुछ बनता है इनसे तो ये सीधी बात करें हमसे कि हाँ हम चक्का जाम कर देंगे और इस बार वोट नहीं डालेंगे। बीजेपी में आए थे, उनको 2 साल हो गए बने, सिर्फ एक बार यहाँ पर आए हैं। उसके बाद अभी तक पिछले साल बरसात में जब वो बैठी वाला सीन हुआ था ना बस का, उस टाइम पे उन्होंने बोला था आने के लिए, लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने बस प्रॉमिस किया कि हम आएंगे, और उसके बाद उन्होंने नाम नहीं लिया यहाँ आने का। बरसात में भी इतनी मुश्किल थी, आप देख सकते हैं रोड के हाल कि बरसात में कितना बुरा हाल है रोड का। तो उसके बाद भी उन्होंने हाल चाल पूछने के लिए भी उनको टाइम नहीं लगा यहाँ पर आने के लिए। और आप रोड में मिट्टी भी यहाँ की ऐसी है कि क्या बोले अब। बड़ी क्या समस्या? मेरा नाम वंदना कुमारी है और मैं यहाँ बल गांव से ही बिलोंग करती हूँ। और आज हम सारे ग्रामवासी यहाँ पे इकट्ठा हुए कि हमारी समस्या का हल हो। और हमारी मेन समस्या तो ये है कि रोड को लेकर कि हमारा रोड पक्का हो, और जहाँ से पुलियाँ ढाई गई हैं कम से कम वहाँ तो रिपेयर कर दे। डीसी से भी आप मिले हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? डीसी साहिबा ने बोला कि हम करेंगे आपका काम, आश्वासन दिया। और अब देखते हैं कि आगे क्या एक्शन लेते हैं। कितने सालों से आपको समस्या है? सर इस रोड को निकले हुए तो 18 साल हो गए हैं, तो देख ही सकते हैं कि 18 साल से रोड वैसा का वैसा ही है, एक पैसे की रिपेयर नहीं हुआ है यहाँ पे। चुने हुए प्रतिनिधि क्या बोलते हैं? जैसा कि आपने देखा कि अभी बीडीसी मेंबर हमारे यहाँ पे आए तो उन्होंने कुछ टेंडर गिनवाए हमें कि हमने टेंडर पास किए, तो बस 1-1 लाख के गिनवाए, और ऐसे बोलते कि हमने 20 लाख का टेंडर भरा। तो वो कहाँ गया और क्या रिपेयर किया? अभी तक कोई आप इस जो प्रशासन है उससे क्या गुहार लगाना चाहेंगे? प्रशासन से तो हमारी गुहार यही है कि हमारा रोड पक्का हो। और आप देख सकते हैं कि बरसात के मौसम में आप अभी आए इस रोड में, गर्मी के मौसम में, तो अभी रोड की हालत ऐसी है, तो बरसात के मौसम में कैसी हालत होती होगी। और सबसे ज़्यादा समस्या तो यही है कि बुजुर्गों को हम कैसे लेके जाएं हॉस्पिटल वगैरह। मैम बात कीजिए विधायक की, जो विधायक है यहाँ के। जी निर्मला देवी जी। निर्मला जी बात करेंगे ये सड़क की समस्या की। हाँ जी, सड़क की समस्या ये कच्ची है, पक्की नहीं हो रही है। आगे भी हमारे घर है, आगे 5-6 घर में, तो उनमें तो है नहीं, आगे से तो बंद है रोड, वो पूरा होने चाहिए कृपाराम के घर तक। वो सरकार ये 3 मीटर, हम किसी की मुल्कियत नहीं मांग रहे हैं, सरकार है उसको आगे तक पूरा होना चाहिए। हमारे को तो बहुत मुश्किल है। मेरी बहुत डिलीवरी हुई तो रात के 9 बजे हमने ऐसे हाथों पे उठा के लाया उसको। तो बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? उठाने वाला बंदा भी कोई मिलता। मेरे पिताजी 15 साल पहले बीमार हुए, 3 दिन मैंने वो पार्क मीन के घर में रखा, उनको आज भी नहीं मिले, कैसे ले जाने थे घर में। वो 3 दिन के बाद उसकी डेथ भी हो गई। तो हमारे को तो बहुत मुश्किल है ना। तो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं आए इधर जिनको वोट देते हैं? बस वोट मांगने के टाइम पे आते हैं, फिर भी पूछते हैं 5 साल बाद। तो मैम बात कीजिए विधायकों की, जो आपके चुने विधायक है वो की आपके बस में लेके आते हैं? वो विधायक तो उसी टाइम आए थे वोट मांगने, उसके बाद नहीं आए। तो अभी जो हालात हैं, आप बच्चों को कैसे भेज रहे हैं स्कूल? हमारे बच्चे तो अभी तक है नहीं स्कूल में जाने वाले, पर पहले थे तो हमारा बच्चा जाता था स्कूल में। वो तो एक बार तो नाले में गिरा था, तभी भी पेपर में दिया था, तो फिर भी कोई बात नहीं हुई। क्या मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? यही सड़क की, हमारी सड़क आगे तक पूरी होनी चाहिए। बनाएंगे तो क्या करेंगे? चक्का जाम करेंगे। कृपाराम के घर तक पूरी रोड होने चाहिए क्लियर। और अगर हम सड़क का कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है बस। दादी क्या नाम है? मेरा नाम जी ठौकरी देवी।
दादी ये सड़क तो बना दी नहीं था उन्हें होता हुए तो है जाना तो है बना नहीं करना क्या है बीडीसी विधायक विधायक बुद्धू को कोई नहीं करते सुनवाई पीछे बीमार थी तो मुंडू मेरे मुंडू को चक्की ने नीति जाऊं पार आ तेरे तो मुंडू ले गया चक्की ने नीति क्या करना तेरे कोई सड़क के साधन नहीं कुछ नहीं लेना नहीं देना जानते बरसाती की रूढ़ी जाते थे छोटे में बाडा जाना कि रूढ़ी आना चाहे कोई की नहीं आनी कोई गड्डी नहीं किछ नहीं तो कैसे जाना सियाने जो तो बड़ी भारी मुश्किल पकड़ी ने नैन कबीर लाऊंगा पकड़ी ने नैन या चक्की ने नैन बस एड़ा गया कबीर घरे नहीं होगा ओदा भी मिंजो एक बार मिंजो 5-6-7 साल हो बीमार आ जो तो चक्की ने बहुत ही पार नैन इतने कोई का नहीं है कितने आदमी लेंदे कितने नते नते कोई नहीं ओ क्या करना क्या नाम है मेरा नाम ब्रोदेवी आंटी ये सड़क की समस्या है कितने साल हो गए ये 18 साल हो गया हाँ जो कोई सारी फैसिलिटी नहीं मिली बस कच्चा रोड ये ताउंदी है कने सियाला चला कने बरसाती बंद बरसाती जो कोई आदमी बीमार हो जाए तो चकने वाले भी नहीं मिलते चाहे से अंदर ही मरी हो तो मंजे पर ही लेंदे मंजे पर को दाने पालकी करने पर हुई सर ये बीमार होते हैं ना मंजे के बेड के ऊपर लेटे हाँ जी तो ये बात है मैं तो हार्ट की मरीज हूँ मैं तो चल ही नहीं सकता बरसाती कितनी मुश्किल होंगी बरसाती बथेरी मुश्किल है बरसाती दरवाजे से बाहर नहीं चले डीसी मैडम वालों भी गए रहे नहीं जी मैं नहीं गई अच्छा क्योंकि मुझे जो हार्ट की प्रॉब्लम है बड़े बात भी गए रहे क्या बोले डीसी गए तो उन्हें क्या मांग कर दे सरकार आसा ते सरकार ते मांग करे पे हर रोड पक्का होना चाहिए कने ए फैसिलिटी हां सर ये अधूरा जैसे भी पूरा होना चाहिए जी सर क्या नाम है जी आपका सर मेरा नाम सुखवंत सिंह है मैं बल्ट टवालिया से हूँ सर ये बात करेंगे ये जो सड़क आपकी इतनी पुरानी समय से कच्ची बनी है जी क्या समस्या रहती है सर सर समस्या तो बहुत ज़्यादा इतनी है कि जब बारिश होती है तो लगता है कि सड़क नहीं है जैसे कि दलदल में ढकेल दिए हूँ और सर आप भी आएंगे तो पूरा दलदल वाली चिकनी मिट्टी है तो वो आज तक बनी नहीं और जो भी बनी है यहाँ तक थोड़ी सी बनी है और आगे है भी नहीं और हम लोगों का परिवार 3 फैमिलियाँ भी रहती हैं जो आपने यहाँ कैप्चर किए भी देखा होगा कैमरे के माध्यम से तो यहाँ पूरा जो नाला है पूरा यहाँ से बहकर इसमें छोटे छोटे बच्चे 3 साल के 5-6 सब यहाँ पैदल इसे पानी हम उठा के और ऐसे ले जाने पड़ते हैं तो आज तक यहाँ कोई रास्ता बनाया ना कुछ हुआ है और रोड तो चलो यहाँ पूरी गाड़ियाँ आएंगी तो वो भी यहीं उनको मुड़ने के लिए भी जगह प्लेस बन जाएगा और हमारे फादर हैं वो चल फिर नहीं सकते हैं 75 मतलब एज हो चुकी है उनकी और मदर भी इतनी है तो वो कहीं भी जाना तो यहाँ दुकान से डरते हैं कि मैं आगे कैसे जाऊँगा वो भी हॉस्पिटल भी उनका इलाज हुआ 6 महीने हॉस्पिटल में पूरे हाथ से पूरे हैंडीकैप टाइप हो गए हैं तो हमें बड़ी दिक्कत आती है ना उनको कहीं ले जा सकते हैं क्योंकि गाड़ी वाले मना करते हैं हमारे गाँव में आने के लिए और इस नाले में हमारे बच्चों को लेने को बड़ी दिक्कत होती है क्या मांग करेंगे सरकार सर हम मांग करेंगे या पूरे रोड को वहाँ से पक्का कर दिया हमारे लिए स्पेशली और हमें भी देखा जाए सर कि इतना इस नाले में हम कैसे जाते होंगे सर बरसात में देखिए पानी आप देखिए कि ये फ्लडिंग कितनी ज़्यादा होती होगी उस टाइम हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बस एक पुल है वो छोटी सी पंचायत के बाद डली है कभी हमें आने जाने की कोई दिक्कत नहीं मतलब कोई सुविधा नहीं है दिक्कत है और 3 परिवार ऐसे इसमें गुजारा कर रहे हैं जैसे कि लड़ रहे हैं मौत और ज़िंदगी में मतलब ज़िंदगी तो है ही नहीं और मेरी फैमिली सर इसके चक्कर में मेरी जो अपनी फैमिली मैंने दूर कहीं क्वार्टर में रख रखी क्योंकि आने जाने का हमारा बच्चा छोटा 3 साल का तब से मैंने वहाँ स्कूल में डाला उसको गवर्नमेंट कि यहाँ कैसे आऊँगा और जाऊँगा नहीं सर्वाइव कर सकते हैं चला आजकल आगे के लड़के बच्चे नहीं करते हैं तो उसके चक्कर में यहाँ नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ उनको आने दिक्कत होती है तो इस रोड के चक्कर में मुझे बाहर रहना पड़ रहा है ठीक इतना बुरा उम्र मेरी हो गई जी 76 नहीं सड़क की समस्या है जी क्या समस्या है सब सड़क रास्ता आती नहीं बरसात मैंने आज करनी तो यहाँ से 4 ताड़ की मैं यहाँ उठा कर ले जाए बंदे को तय भी जा सकता है ऐसे कैसे जा सकते हॉस्पिटल में यहाँ 2-3 तो गांव में बेचारे मर भी गए ऐसे ही बीमार तो हम तो खुद कह रहे हैं कि मेरे को तो बच्चे बाहर ले जाते हैं जंगल में लैट्रिन वगैरह तो जाता हूँ हाँ। सड़क जो बनी है कदिहाड़ी बनी थी सड़क बनी तो काफी साल हो गए इसको कच्ची है कच्ची ये बनी बलदेव शर्मा के टाइम की बनी थी अच्छा उसके बाद कुछ नहीं हुआ उसके बाद कई आए कुछ भी नहीं हुआ जी सरकार से क्या मांग करते हैं सरकार से मांगे करते हैं कि इसको पक्का कर दिया जाए और आगे जो
आगे भी मैड़िया उखड़ी से इसका कनेक्शन है, उसको मिलाया जाए, तब फायदा है जी। हाँ जी। अरे मेरा नाम रफोराम सन ऑफ श्री हजूरी राम, गल बन गांव बल डटवालियाँ हैं जी, गदैन पंचायत 59 बूथ। हमारे MLA बलदेव शर्मा ने सड़क निकाली है, उसका बड़ा बड़ा कोटि कोटि धन्यवाद। अगर वो होता तो आज हम इतनी यहाँ तक इन्हें प्रॉब्लम नहीं आती। हम यहाँ फिर भी यही चाहते हैं, हमारी पार्टी के आदमी है ना, बीजेपी का कैंडिडेट है हम ये फिर भी उसकी हम लखनपाल की बेइज्जती ने इनकी पार्टी अपनी पार्टी का बेइज्जती करना नहीं चाहते हैं। हम यही चाहते हैं हमारा गाँव का डेवलपमेंट सॉल्व हो जाए। कोई भी हमारे गांव का बच्चा ये ना देखे किसी की तरफ ये भी हमारी क्या समस्या है, कहाँ से क्या हो रही है, क्या पैदा। हमें ये चाह रहा मेरा गाँव स्वस्थ रहे, हमारे गाँव को किसी बच्चे को या किसी सदस्य को कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी हाथ जोड़ के बार बार लखनपाल से यही प्रार्थना है कि हमारे गांव को सफर की जगह असफल ना बनाए। हमारी डीसी के पास भी गए थे आप, क्या बोले? डीसी के पास गया, डीसी ने बोला कि जाओ भाई साहब आपका काम हो जाएगा बोला। कितने दिनों का आश्वासन तो डीसी ने आश्वासन ये नहीं दिया था कि कितने दिनों में होगा, डीसी ने ये बोला आपका काम हो जाएगा। सर बात कीजिए सर, जो मुख्यमंत्री की गृह जिला है ये, उसकी क्या मांग करते हैं आप? मुख्यमंत्री सर जो हमारे मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री तो हमारी यही है, आरजे ही है कि हमारे गाँव को सबसे अच्छे जगह पे लाएं। हमारा छोटा सा गांव है, हम भी यही सोचेंगे, हम जंगल से निकल के बाहर सड़कों पे और बाजारों में घूम रहे हैं। हमें ये ताकि पता जा चुके कि हम सड़क में आ चुके हैं। और सीएम से भी हमारी यही प्रार्थना कोटि कोटि, हम उसको भी ये बोलते हैं कि हमारी बार बार कोटि कोटि प्रणाम उनको, हमें तड़पाए ना, हमारी इतनी मेहरबानी है। कोई डेवलपमेंट हम नहीं सुनी ना तो हम महीने के बाद फिर ट्राई कर देंगे, या महीने 2 महीने के बाद, या फिर एक बार नहीं 3 बार कर देंगे हम, तो चौथी बार चक्का जाम कर देंगे, दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। फिर हम ये मत पीछे सुनना कि ये हमने मैंने कदम उठा दिया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर मेरे चाहे 30 लाख जाए या 40 लाख लग जाए, फिर नहीं मैं पीछे हटूंगा, सीधी बात है। सर इस वक्त स्टेटस इसका ये है कि जो हमारे एक संतोष जी हैं वो FRA केस बनाते हैं, तो इस वक्त जो है हमने इस रोड की इंस्पेक्शन करवा के DFO के ज्वाइंट इंस्पेक्शन होती है, जैसे पटवारी आते हैं, उसके बाद DFO के अपने वो भेजता है, ARO साहब आए थे उस दिन, और BO साहब आए थे, और पटवारी कानगो आए थे, और वोटर से जय साहब सुरेश जी वो भी आए थे। सर आप ना चुने हुए प्रतिनिधि। जी सर। एक्चुअल में समस्या है लोगों को कि नहीं? सर बहुत ही गंभीर समस्या है। इसका सोल्यूशन तो जितनी जल्दी मैं बोलता हूँ हो सके वो हो जाना चाहिए, कि हमने और जो विधायक जी ने जो वो बंदा रखा था बोलने मतलब जैसे कि FRA बनाने के लिए, हमने बहुत ही कोशिश की, लेकिन अब वो फाइल है वो DFO के पास है, और DFO बोलता है कि इसमें ये कमी है। तो हमारा निवेदन तो ये है DFO साहब से कि जितनी जल्दी हो सके इस रोड को क्लियरेंस दी जाए। सर क्या कारण है कि आप DFO से नहीं मिले अब तक? सर जैसे हमने फाइल दी तो जो बंदा DFO के पास गया तो हमने उसके थ्रू ही जाना उचित समझा, हम खुद नहीं उनके पास गए। सर आपसे चुने नहीं बनते हैं, सर क्यों नहीं आप जाते DFO सर, कारण क्या चीज है? सर उन्होंने जो जैसे डॉक्यूमेंट तो जो संतोष जी हमारे हैं वो ही बनाते हैं ना जी, तो हमने जैसे जैसे वो डॉक्यूमेंट तो वो ही देंगे, जैसे जो पंचायत के डॉक्यूमेंट थे वो फॉर्मेलिटी ने पूरी कर दी। पंचायत के डॉक्यूमेंट जो प्रस्ताव डालना था, जो गांव वाले के साइन होने थे, मैं खुद गांव वाले के साइन करवा के जो भी इसका सारा जो हमारे करने का काम था जो हमने जो है वो फाइल तैयार करके DFO साहब के पास दे दी। कितना किलोमीटर रोड है सर? ये 2.5 किलोमीटर है सर टोटली। तो क्या लगता है कब तक बताया? सर DFO साहब अगर 2 दिन में परमिशन दे देंगे तो ये मार्च महीने तो उसका टेंडर लग सकता है, क्यों नहीं बजट आएगा तो टेंडर लग सकता है। बाकी टेंडर लगेगा उसके बाद ऑलरेडी SCCP में तो डाला हुआ है पहले ये रोड। सर इससे पहले सर कितने बजट इसके लिए पारित हुआ है बजट सर इसमें 4-5 टेंडर जो हैं वो तो 3-4 टेंडर तो विधायक जी लगाए हैं, पर लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं, जो 1 लाख के टेंडर होते हैं जिससे पूरी डलती है उसमें, और वो जो लगे वो ऐसे डलते हैं जैसे रिपेयर ऑफ लिंक रोड ऐसे डलते हैं कि ये जो टेंडर लगे हैं विधायक ने जैसे लगे? हाँ जी सर। देखिए 2-3 दिन पहले जो एक सभी हमारे चैनलों पे जो खबर चली थी बड़सर विधानसभा क्षेत्र की एक सड़क की, तो मुझे लगा कि मैं खुद इस पे मौके पे जाता हूं, और जो भी क्योंकि वास्तविक परिस्थितियां कुछ और होती हैं, तो मैंने जब देखा और सभी जो गांव के लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए थे, आप लोग भी यहाँ पे आए थे, तो कुछ एक जगह जो है वो सबसे पहले तो वो जो 1.5 से 2 किलोमीटर का स्पैन है वो
फॉरेस्ट का लैंड है और उसके बीच में जो मलकियत है वो जो गांव वालों ने है वो पीडब्ल्यूडी के नाम करा दी है, लेकिन उसके आगे जो है वो सरकारी भूमि है जो जिसका अभी कुछ पता नहीं है। तो आज हमने पटवारी जो यहाँ के हैं दैन के, उनको अजय जी को बोला है कि उसका जो पर्चा तख्तीमा बनाया जाए और जिस भी विभाग की वो जगह है वहाँ से एनओसी लेकर जो है वो इसको भी आगे कार्य में किया जाए। हालांकि ये रोड जो है सीसीपी में डला हुआ है और जो कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ हैं जो गांव वालों को पता नहीं थी या किसी ने पहले बताया नहीं ढंग से, तो वो फॉर्मेलिटी अगर सभी मिलके इकट्ठे कर लें तो आने वाले समय में जो है वो इसमें आसानी से जो है ये रोड बन जाएगा।